हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया TDL लाया हूँ, बल्क वॉचर जनरेटर। अभी आप देखेंगे मेरे पास में ये कुछ एंट्रीज है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये भी मेरे पास में 0 एंट्रीज है। इसमें मैंने लेजर्स बनाया हूँ और ये कुछ स्टॉक आइटम है। जैसे हम कंपनी ओपन करते हैं, ये राइट साइड पे बटन है रैंडम सेल्स बोल के। आप इसे क्लिक करने के बाद में एक स्क्रीन ओपन होगी, रिपोर्ट। आप इसके अंदर सबसे पहले कस्टमर नेम मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये वॉचर टाइप यानी वॉचर कौन से वॉचर में सेल की एंट्री होना चाहिए। ये डेट कौन सी, ये रेंज देने का है डेट की। मैं यहाँ से अप्रैल का रेंज दे देता हूँ। और यहाँ पे आपको जो टैक्स का लेजर है वो सेलेक्ट करना है, ये CGST और ये HGST। यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर और यहाँ पे हॉलीडे। आप इसे एंड ऑफ लीज भी कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे संडे हॉलीडे कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक नेम आ जाएंगे। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ स्टॉक नेम सेलेक्ट करने के बाद में ये ऑटो कॉलम फिलअप हो जाएंगे, HSN कोड, रेट और क्लोजिंग क्वांटिटी। यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस डाल देता हूँ 200 रुपये। यहाँ पे आपको डालना है मिनिमम क्वांटिटी, यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी कितना दिखाने का है। मैं यहाँ 50 डाल देता हूँ। तो ये GST रेट के हिसाब से इसने बेसिक अमाउंट और टैक्स और टोटल सेल कितना रहेगा ये आइटम का ये बता दिया। अब मुझे यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये 12% वाला है, तो मैं यहाँ पे सेल 12% का सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे पहले मैंने A ले चुका हूँ, अभी B लेता हूँ। यहाँ पे इसका रेट रहेगा 250, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे 60। ये 18% का, इसलिए मैंने 18% ले लिया हूँ। अब यहाँ पे C। अगर मैं यहाँ पे समझो रिपीट कोई आइटम करता हूँ तो वो एरर देगा डुप्लीकेट का। यहाँ पे लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम को रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है। यहाँ पे C लिया हूँ, इसकी प्राइस है 350 रुपये। मिनिमम में 5, मैक्सिमम में 8 और यहाँ पे 45। ये मैंने 8 स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो कैश एंट्री। कभी आप सेल एंट्री के साथ साथ रिसिप्ट की एंट्री कैश में करना चाहते हैं तो इसे यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मैं यहाँ पे नो लेता हूँ। अब यहाँ पे मैक्सिमम आइटम इन वॉचर, इसका मतलब ये होता है कि हमने ये लिस्ट में 8 स्टॉक आइटम डाल दिए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक वॉचर में मैक्सिमम जो है तो 5 आइटम ये लिस्ट में से रैंडमली वो वॉचर में इंटर्ड हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 डालूँगा। आपको लेकिन क्या करना है कि ये जो नंबर ऑफ़ स्टॉक आइटम है, समझो यहाँ पे 8 है, तो आप यहाँ पे 8 से ऊपर मत डालिए, 8 या 8 से कम डालिए। मैंने यहाँ पे 8 लिया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे वॉचर में मैक्सिमम 8 स्टॉक आइटम एक वॉचर में आए। मिनिमम 1-2 भी आ सकते, लेकिन मैक्सिमम 8 ही आए, वो भी रैंडम। और यहाँ पे डालने के बाद में यहाँ आप चाहो तो नरेशन भी लिख सकते हैं। मैं इसे अब इंटर करता हूँ और ये रिपोर्ट को फॉर्म को एक्सेप्ट करता हूँ। ये देख लीजिए कि ये 19 वाउचर क्रिएट हो गए सक्सेसफुली। अब हम सेल्स रजिस्टर में जाके चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है तो ये पहला वाउचर है। यहाँ पे जो है तो ये स्टॉक आइटम रैंडमली
5 आ गए हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आप देखेंगे तो हर वाउचर में ये अलग अलग स्टॉक आइटम सेलेक्ट हुए। 5 के ऊपर एक भी नहीं रहेगा, 5 से कम रह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ये ऐसा क्यों होता है कि जो स्टॉक आइटम की क्वांटिटी सेल हो जाती है तो वो स्टॉक आइटम जो है तो वो नेक्स्ट वाउचर में कम हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और कभी आप इस TDL को परचेस करना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।